हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबल डिफेंस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई वाई यू चूज सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और गोरखपुर। आप क्यों चूज करें, क्या वजह हैं, क्या मिलता है आपको यहाँ जाने से, ऐसी क्या चीज़ें हैं। आप पूछते हैं ना कि हम क्यों जाएं, वजह क्या है। क्या एक नॉर्मल स्कूल में, नॉर्मल बोर्डिंग स्कूल में, जो हमारे जो हम अपने क्षेत्र के अंदर, जो एरियाज़ के अंदर हमारे स्कूल्स हैं, इनमें हमें क्या ऐसा स्पेशल मिलता है जिसकी हम तैयारी करें और जिसलिए इसके यहाँ पर हम सेटल हों, और ऐसा क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमें अलग बनाती हैं और एक समाज में एक स्पेशल एक फीचर्स हमको प्रोवाइड करती हैं, स्पेशल जो जो क्वालिटीज़ हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं, तो एजेंडा में हमारे पास में रहेंगी सारी चीज़ें। सबसे पहले हम हिस्ट्री जानेंगे, यूपी सैनिक स्कूल की लोकेशन, मिशन जानेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो वीडियो लंबा जरूर होने वाला, लेकिन एक ही वीडियो आपके लिए पर्याप्त है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एक वीडियो पर्याप्त है। इसके अंदर कंप्लीट जानकारी आपको यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और गोरखपुर के बारे में मिलने वाली है। क्यों ज्वाइन करने, क्या फ़ायदा आपको हमेशा मिल सकता है, ये सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। हमारे एजेंडे में रहेगा सबसे पहले हम हिस्ट्री जानेंगे यूपी सैनिक स्कूल के बारे में, इसकी लोकेशन देखेंगे कहाँ पर ये सिचुएटेड आपको पता है। सबसे पहले लखनऊ के अंदर था, अब दूसरी भी ब्रांच इसकी ओपन कर दी गई गोरखपुर के अंदर भी। नेक्स्ट आप देखेंगे मिशन, इसका एम ऑफ स्कूल देखेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे इसके, कौन इसे संभालता है, फैसिलिटीज़ क्या क्या इसके अंदर मिलती हैं आपको, एकेडमिक ईयर इसका कब से कब संचालित रहता है, एडमिशन एलिजिबिलिटी वगैरह, ऐसी सारी चीज़ें इसके अंदर हम कवर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको विदाउट एनी कॉस्ट कंप्लीट क्लासेस, जब से आपका फॉर्म फिलिंग से लेकर के अभी, क्योंकि इसके साथ ही जरूरी भी है। देखिए, अगर आप यूपी सैनिक स्कूल की भैया तैयारी करने की सोच रहे हैं तो तैयारी का फेज यही है और यही समय है सही। इट इज़ अ राइट टाइम टू चूज योर डेस्टिनी पॉइंट। इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड इन यूपी सैनिक स्कूल, देन यू विल स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज, जितनी जल्दी हो सके भैया शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप इस टाइम पे आ चुके हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, इसमें आपको जानकारी मिले, आप अपना मूड भी प्रिपेयर करें कि भाई हमको जाना कहाँ है। अगर यहाँ जाना है तो आप बिल्कुल धैर्य से बैठ जाइए और तैयारी करिए इस चीज़ की, ठीक है। और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी पहले प्रयास में ही, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर देखेंगे, जैसे कि देखिए प्रश्न पूछता है ना व्यक्ति क्यों जरूरी है, लड़कियां भी ये सुन लें, जो भी गर्ल्स अगर इसको देख रहे हों इस वीडियो को, तो भी ये जान लें कि देखिए इस बारी ना धमाल मचा के रख दिया है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की लड़कियों ने, जिनको 2018 में एंट्री दी गई फाइनली। उसके बाद में उन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत कर दिखाई और उनका जब आया ना अपना दिखाने को पावर, उनका जो अपना मेहनत का जज्बा उन्हें पेश करने का जब समय आया, तो उन्होंने में से 18% फीमेल जो सीट्स हैं उन पर यूपी सैनिक स्कूल की जो सिक्योर जो लड़कियों ने फतेह कर दिखाया है। 18% जो एनडीए के लिए जितनी वैकेंसी निकलती है ना गर्ल्स के, उसका 18% यूपी सैनिक स्कूल से देखोगे आप, यूपी सैनिक स्कूल से गया है भैया। ये काफ़ी हैवी वेटेज प्ले करता है, ये चीज़ आपको महसूस करने की ज़रूरत है कि हम क्यों यूपी सैनिक स्कूल ज्वाइन करें। भाई ऐसा क्या मिल रहा है यूपी सैनिक स्कूल में, तो मैं कहता हूँ ये मिल रहा है आपको इसलिए आपको यूपी सैनिक स्कूल ज्वाइन करने की ज़रूरत है भाई, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे इस पे। सबसे पहले देखें कि हमारे, आपको पता है यूपी सैनिक स्कूल का अब जो नाम है आप जानते हैं ना, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जो कि परमवीर चक्र जो कि इनको मिला हुआ है पोस्ट्यूमस, ठीक है। ये कि गोरफा राइफल्स के, जिनका 1990 कारगिल वॉर के हीरो कहे जाते हैं। सलाम करते हैं हम, सल्यूट करते हैं ऐसे वीरों को जिनकी शहादत को देश कभी भूलता नहीं है। ऐसे लोगों के जो है हमारे प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, आपकी प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ऐसे लोगों का मार्गदर्शन देकर के आपके अंदर एक हौसला, एक जुनून कहीं ना कहीं आपके अंदर जन्म लेती है, जिसको फुलफिल करने का कहीं ना कहीं ये लोग काम कर रहे होते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे वीर बहादुरों को जो देश की सरजमी की सुरक्षा करने के लिए जाने जाते हैं मैं सल्यूट करता हूं ऐसे वीर जवानों को जो कि भारत की सरजमी की सुरक्षा करने के लिए अपना बलिदान देते हैं और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं कि किस प्रकार से भारत की सरजमी की सुरक्षा के लिए अगर लाल अपने प्राण न्यौछावर करके भी भारत की सरहदों को सुरक्षित रखते हैं, ताकि हम यहाँ सुकून से, चैनो अमन से रह सकें, ठीक है। तो ये आपको पता है कैप्टन मनोज कुमार पांडे इनके नाम को लेकर के, क्योंकि ये यहाँ से ये
आप देखेंगे 87 93 बैच के स्टूडेंट्स रहे हैं यूपी सैनिक स्कूल से, इसलिए इनके नाम पे इस स्कूल का नाम डेडिकेट कर दिया गया है। इसलिए इसको कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और गोरखपुर। आपको पता है गोरखपुर में रिसेंटली ही जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा गोरखपुर में इसकी नींव रखी गई। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और गोरखपुर दो ब्रांचेज हैं, इसके एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। और आप अब दोनों में आपको देखो डबल सीट्स जनरली आपको देखने को मिलेंगी। बात करें यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ जो कि स्टेबलाइज हुआ था जुलाई 1960 के अंदर, 1960 के अंदर इसको स्टेबलाइज किया गया। और आप देख रहे हैं कि जो ये इकलौता ऐसा डिफेंस स्कूल है जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लीड किया जाता है, जिसका नाम आप देखें कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जिनको परमवीर चक्र आपको पता है 1990 कारगिल वॉर के समय पे इनको मिला था पोस्टमसली। फर्स्ट सैनिक स्कूल है जो कि आपको देखेंगे जहाँ पर आप जो डिफेंस मिनिस्ट्री को लीड कर, लेकिन फिर भी ये जो कोई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लीड किया जाने वाला आपको भारत के अंदर और कोई ऐसा स्कूल देखने को नहीं मिलेगा जो कि उस स्टेट की गवर्नमेंट उसे लीड करती हो। बाकी ज़्यादातर जितने भी हैं वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा लीड किए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के ही एडमिशन इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, और ये सीबीएसई बोर्ड से ही आपकी बोर्डिंग होती है, जो भी 6 to 12 आपको वहाँ पर रखा जाता है, वहाँ तक 12 तक की आपकी जो पढ़ाई होती है वो पूरी की पूरी सीबीएसई यानी आपके फॉर्मेट में रहती है। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे आप देख ही रहे हैं कि जो सैनिक स्कूल के जो मॉडल जो अकेडमी प्रशासनिक जो समेत पूरे परिसर के निरीक्षण के दौरान, ये गोरखपुर की कहानी है। गोरखपुर को जो योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर की जो सैनिक स्कूल की जो नींव रखी है उसमें एडमिशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये लगभग आपको देखने 50 एकड़ की भूमि है जिस पर आपका शिलान्यास करने का काम और जुलाई जो 2021 के अंदर किया गया था, जिसमें 6 to 12 तक बालक बालिकाएं गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए यहाँ पर आप देखेंगे जिस प्रकार से यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में उसी प्रकार से ये हैं, है ना। अभी दोनों की कोई सेपरेट वेबसाइट्स नहीं है, दोनों ही आप यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ वेबसाइट पर ही जा करके दोनों की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली जिस प्रकार से चीज़ें रही भी हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके मिशन की। जैसे ये क्लेम करते हैं इनका मिशन है एनडीए के लिए आपको प्रिपेयर करना, भारतीय जो सेवाओं में अपनी सेवा देने के लिए, डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए आपको इंडियन नेवल एकेडमी हो चाहे इंडियन डिफेंस एकेडमी हो, एयरफोर्स एकेडमी हो, इनके लिए आपको तैयार करना, आपके अंदर वो क्वालिटियाँ भरना, आपको ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करना जिससे कि आपके अंदर ये चीज़ें स्वतः ही आपके अंदर इनबिल्ट होनी शुरू हो जाएं। ऐसी चीज़ें करने के लिए इनका मिशन आप देखेंगे ये जो कि लखनऊ सिटी के अंदर लोकेटेड है। और ये आपको सैनिक स्कूल 15 किलोमीटर दिखेगा डिस्टेंस पर लखनऊ सिटी के अंदर, जो सरोजनी नगर, लखनऊ के सरोजनी नगर के अंदर। ये आपको अगर लखनऊ एयरपोर्ट से अगर आप आ रहे हैं तो उससे आपको 3 किलोमीटर की दूरी पर यह सिर्फ दिखेगा। अगर आप रेल के द्वारा अगर आ रहे हैं तो चारबाग नियर, इसके जो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन आपको पड़ेगा वो चारबाग रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जहां से ये आपको 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बॉयज़ गर्ल्स दोनों की एंट्री के लिए साइंस स्ट्रीमिंग से होता है, सीबीएसई से होता है, और यहाँ 6 to 12 आपको पढ़ाई कराई जाती है। आफ्टर 12 आप एनडीए में अपियर करते हो और अपनी परफॉर्मेंस, अपना जज्बा वहाँ पेश करते हो, और एनडीए में फतेह करने के बाद में आप भारतीय सेवाओं में एक अच्छे ओहदे पर आप सेवा दे रहे होते हैं, जिसके अंदर आप भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपना जिस जुनून और अपने को कुर्बान करने के लिए तत्पर होते हैं, ताकि दुश्मन जो है भारत की तरफ आंख उठा करके ना देख सकें। सरोजनी नगर की लोकेशन आप देख रहे हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आपका लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एम ऑफ द स्कूल की अगर बात करें तो जैसे कि आप पीछे देख ही आए हैं कि इसका जो कि एम है नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आपको प्रिपेयर करना, यूपीएससी के लिए आपको प्रिपेयर करना, भारतीय सेवाओं में अपनी महारत हासिल करने के लिए एक अच्छे काबिल आपको ऑफिसर बना करके भेजने के लिए कहीं ना कहीं जाना जाता है। ऐसी क्वालिटियाँ इन्हेंस करने का काम ये आपके करते हैं, जिसमें आपकी एकेडमिक, फिजिकल और मेंटली तीनों लेवल्स पे काम किया जाता है। आपका फिजिकली भी आपको स्ट्रॉन्ग, मेंटली भी और एकेडमिक तौर पे भी आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो आप देखेंगे एम ऑफ द स्कूल में, और अगर आगे बढ़ें तो हमारे पास में यहाँ देता है कि देखेंगे आपके जो कैडेट है उसे फिजिकली फिट के लिए एंडोरेंस एंड हार्डशिप, जो कि करेज, ये सारी क्वालिटियाँ आपके अंदर भरी जाती हैं, जो कि एसएसबी में भी एनडीए सीडीएस अगर आप करके जाएंगे तो भी आपके एसएसबी के अंदर भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। इनको ये कहीं ना कहीं आपके अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आपके जो इम्पार्ट ट्रेनिंग आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे एक यूनिफॉर्म भी प्रदान किया जाता है, उसके आपसे परेड जैसे बहुत सारी चीज़ें आपको एनसीसी वगैरह चीज़ें वो जो कि आपके अंदर इनबिल्ट कर दी जाती हैं। यूनिफॉर्म एक बदन पे रहती है तो आपके अंदर एक फील आता है, अपने आप को एज ऑफिसर की तरह आप अपने आप को ट्रीट कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं
उससे आपके अंदर पेट्रोटिज्म की भावना डेवलप होती है, सेंस ऑफ लॉयल्टी आपके अंदर देखने को मिलता है, ऑनेस्टी एंड आपके जो एक जिम्मेदार नागरिक भारत के बनते हैं। ये सब करना इनका उद्देश्य रहता है। ये सारी चीज़ें, ये सभी खूबियां आपके अंदर उतारने का इनका उद्देश्य रहता है। बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में आप देख ही रहे हैं कि मैनेजमेंट में भैया इंडियन सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट 8060 के अकॉर्डिंग ये जो कि मैनेज किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, भारत की सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार यानी राज्य सरकार इसको लीड करती है। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इसको लीड करती है, और इसलिए इसके आपको फॉर्म फिलिंग के लिए आपके पास में यूपी का डोमिसाइल, यानी अगर आप यूपी से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उसका आपके पास डोमिसाइल होना आवश्यक है। ठीक है, आपके पास में जो भी, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको किसी भी रिजर्वेशन जैसी कैटेगरी का कोई लाभ आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये इसका हमने मैनेजमेंट का शेड्यूल देख लिया। नेक्स्ट इसके अगर एकेडमिक या फैसिलिटीज़ को भी देखें तो एक बार फैसिलिटीज़ देखते हैं इसकी, क्योंकि ये देखिए भाई 280 एकर्स में 1.1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ एक बड़ा कैंपस आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको प्लेग्राउंड्स आप देखेंगे, इसके अंदर मेजर सलमान अहमद खान सौर चक्र स्टेडियम आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको फैसिलिटीज रहती हैं गेम्स की, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस और हॉर्स राइडिंग और स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं। भाई ये आप जनरली नॉर्मल अपने यहाँ जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ आपको नहीं मिल सकती हैं शायद, वहाँ आपकी मेंटली, फिजिकली, एकेडमिक, वहाँ एकेडमिक आपको शायद मिल जाए, लेकिन मेंटली और फिजिकली और जैसी चीज़ें वहाँ हैबिट आप देखते हैं वैसा एनवायरनमेंट आप नहीं पा सकते हैं। इसलिए लोग पूछते हैं ना हम क्यों यूपी सैनिक स्कूल ज्वाइन करें, तो मैं कहता हूँ भाई इसलिए ज्वाइन करिए, आपको पोटेंशियल अपना पता लग जाएगा कि भाई आप कितने देशभक्त हो, कितनी आपके अंदर मोरालिटी है, कैसी क्वालिटीज आपके अंदर हैं, और आपका एकेडमिक लेवल क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है। आपको यहाँ इंटरव्यू भी फेस करना है, मेडिकल भी देना है, आपको रिटन भी क्वालिफाई करना है, तो आपको कंपटीशन के अंदर बैठना है, तो वहाँ एक एक्सपीरियंस आपको एट अ अर्ली एज पे ही आपको मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। भाई इस चीज़ को क्यों समझने की प्रयास करिए। एकेडमिक फैसिलिटीज़ के अंदर देखोगे तो साइंस लेबोरेटरीज, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आपको मिलने को, सेपरेट म्यूजिक एंड आर्ट रूम क्लासेस, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। इस कैंपस के अंदर आपको टोटल 6 हॉस्टल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से 3 सीनियर और 3 जूनियरों के लिए रहते हैं। ठीक है, जैसे शास्त्री, पंत और नेहरू या जूनियर उन कैडेट्स के लिए होते हैं, और आप संपूर्णानंद और केडवई और हमारे पास में टंडन जो हैं ये आपके सीनियर कैडेट्स के लिए रहते हैं। टोटल 6 आपके पास में हॉस्टल्स देखने को हमें इस कैंपस के अंदर देखने को मिलते हैं। और रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर आपको देखरेख करने के लिए यहाँ पर होते हैं। कैडेट्स की मैस भी आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ये पूरी की पूरी फैसिलिटीज आपको यूपी सैनिक स्कूल की ओर से दी जाती हैं भाई। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं देखने की, जज करने की जरूरत है कि भाई ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और रियल लाइफ सिचुएशंस आपको मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। आर्टिफिशियल आप क्रिएट नहीं करिए, आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस में जाकर के ही आप इन क्वालिटीज को एनहेंस करेंगे और सीख पाएंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर एकेडमिक ईयर्स की बात करेंगे तो एकेडमिक ईयर्स का देखिए 1 जुलाई से लेकर के 24 दिसंबर तक फर्स्ट टर्म का रहता है। उसके बाद आपको विंटर वैकेशंस मिल जाती हैं 24 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी के बीच आपकी जो विंटर वैकेशंस रहती हैं। सेकंड टर्म आप देखेंगे 15 जनवरी से लेकर के 30 अप्रैल तक रहता है। ठीक है, इसके बाद आपकी समर वैकेशंस आपके 3 मई से लेकर के 30 जून तक रहती हैं। भाई इस प्रकार से आपका एकेडमिक ईयर इस स्कूल का, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ गोरखपुर का तय किया जाता है। इस प्रकार से ये संचालित रहता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको समझने की और जानने की मेरे भाइयों जरूरत है। अगर हम इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वाई वी चूज यूपी सैनिक स्कूल, भैया क्या आपको मैं कहता हूं, क्या आपको बोर्डिंग स्कूल दे पाएगा? ठीक है, क्या आपको मिलेगा यहां से, और क्या आपके पास है? आप इन दोनों का एक टेबल चार्ट प्रिपेयर करिए, और आपको लगे कि भैया हमारे पास ऐसा सब कुछ है जो कि हमें अगर एक कैपेबल, एक मेंटली, फिजिकली और इस प्रकार से एकेडमिकली स्ट्रांग बनने के लिए आवश्यक है, तो मैं कहता हूं आप मत जाइए, कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर ये आपको मिल रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएं आपके एनवायरनमेंट में। देखिए आपका एनवायरनमेंट कैसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है आपको एक टॉप आपको इस प्रकार का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। आप यहाँ फिजिकली एज वेल एज मेंटली
एज वेल एज एकेडमिक लेवल पर आपको तैयार किया जाता है, तीनों ही लेवल्स पे आपको तैयार किया जाता है। आपका फिजिकल भी बूस्ट किया जाता है, आपको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपको फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। आप जनरली जहां भी हैं अपने आसपास देखेंगे, अगर आपको ये तीनों चीजें मिल रही हैं तो भाई आप एक कंपेटिटिव टेबल बनाइए और आखिरी में कंक्लूजन पे पहुंचिए कि क्या मैं इस जगह फायदे में हूं। क्योंकि देखिए, आपका चाहे इम्यून सिस्टम हो वो भी 1 से लेकर 12 साल तक ही तैयार होता है, चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो वो भी 1 से लेकर 20 साल तक तैयार होती है। अगर इस बीच आप अपने आप को जितना रगड़ा लगा लोगे ना मेरे भाई, उतना ही सीखने को आपको मिल जाएगा। इसलिए इस एज में ही आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है, इसमें बच के नहीं भागना कि मैं बच्चा हूं मेरे पर वर्कलोड बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने का स्कोप तो भैया यही मिलेगा। इसलिए आप ये टेबल प्रिपेयर करिए और आप देखिए कि आपको ये सारी चीजें आपके जहां भी आप हैं वहां आपको मिल रही हैं क्या। अगर नहीं मिल रही तो वास्तविकता यही है कि आपको सही रहेगा कि आप यूपी सैनिक स्कूल के लिए, अगर आपका एज है तो आप इसके लिए बखूबी तैयारी करें। ठीक है, आपका 6th क्लास और 9th क्लास दोनों के लिए ही ये आपका पेपर रहता है, बॉयज गर्ल्स दोनों की एंट्री अलाउ है। इसका एज लिमिट आपका 10 से 12 साल का रहता है, इसका आप देखेंगे 13 से आपका 15 साल के बीच इसका एज लिमिट देखने को मिलता है। अगर इसके बीच आपका एज लाई करता है तो कहीं ना कहीं आप जरूर यूपी सैनिक की तैयारी करिए। अगर आपको ये सारी फैसिलिटी अपने पास ही मिल रही हैं तो मैं नहीं कहता भाई बिल्कुल जाइए, क्योंकि यही फैसिलिटीज वहां भी मिलने वाली है, पर वहां आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ मिल रहा है। आप फेक क्रेडिट के लिए आप वर्दी खरीद लाइए, पहन लीजिए, उससे आपके अंदर वो चीज़ें नहीं आने वाली हैं भाई। ठीक है, इसलिए आपको जो रियल चीज़ जो मिलेंगी उसका एक मज़ा अलग ही है भाई, उसका आनंद अलग ही है, उसका एक फ़ायदा अलग ही है। वो सब चीज़ें आप देखने के लिए इस चीज़ को आपको कंफर्ट जोन छोड़ करके अपना जाना पड़ेगा। आपको चीज़ों को सीखनी है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे अगले वीडियो में हम इसकी एडमिशन प्रोसेस, एज लिमिट, रिजर्वेशन, कट ऑफ, मेडिकल, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। उसको लेकर के आ रहे हैं, इसमें हमने जाना कि भाई हम यूपी सैनिक स्कूल क्यों चूज़ करें, क्या क्या फैसिलिटीज़ वो देता है हमें, क्या एम है उसका, क्या चीज़ें वो तैयार कराते हैं, किस प्रकार से वो मेहनत करते हैं कैडेट्स पे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हमने जानी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले इसी प्रकार के एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।